हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ़ जी इज़ ए फाइनाइट सेमी ग्रुप सच दैट फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, कि ए बी इक्वल टू ए सी होने पे हमें प्रूफ करना है कि बी इक्वल टू सी, और सॉरी प्रूफ नहीं करना है, ए बी इस फाइनाइट सेमी ग्रुप है, हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी पे बी इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू सी पे बी इक्वल टू सी है, और ऐसा होने पे हमें प्रूफ करना है कि जी एक ग्रुप है। तो हमें इसमें देखना है, तो हम ले लेते हैं कि जी क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है। जी फाइनाइट ग्रुप है, दैट मीन्स हम इसमें फाइनाइट एलिमेंट मान लेते हैं कि जी इक्वल टू, मैंने A1 टू A1 एलिमेंट ले लिए, जी में एलिमेंट मान लिए A1 टू AN तक है। अब मैं A बिलोंग्स टू जी का एक दूसरा एलिमेंट लेती हूँ और इसको इसके हर एलिमेंट से ऑपरेट करूँ, यानी A डॉट A1 लूँ, एक सेट करती हूँ A डॉट A1 A डॉट A2 कंटिन्यू A डॉट AN। ये सभी एलिमेंट्स भी क्या होंगे, जी के, क्योंकि A जी का है, A1 जी के हैं, तो A डॉट A1 बाई क्लोजर ये सब किस, ये जी में, ये जी में, ये जी में, सब जी में जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये शो करती हूँ कि जो A1 A2 ये जो मेरे बने हैं AN तक, वो सभी एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अलग अलग होंगे। अगर मैं मानूँ कि अलग अलग नहीं है तो क्या होगा, देखो मैं मानती हूँ कि पॉसिबल हुआ कि ये एलिमेंट्स अलग अलग नहीं है, दैट मीन्स AI इक्वल टू AJ, ए तो सेम ही है, AI AJ तो अलग अलग, A1 A2 A3 है ना, तो AI AJ पॉसिबल हुआ तो मैं मान लेती हूँ कि दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए। तो फिर मैंने अभी लेफ़्ट कैंसिलेशन लो पढ़ा था, तो A से A कैंसिल, तो मेरे पास क्या आया, AI इक्वल टू AJ, और ये तो मैंने अलग अलग माने ही थे। AI इक्वल टू AJ होने का मतलब A1 A2 AI क्या है 1 to n है, AJ भी 1 to n है, इनके एलिमेंट के आपस में बराबर, वो तो मैंने अलग अलग पहले से ही मान रखे थे। तो ऐसा होने पे ये होता, इसका मतलब ये क्या हमें मिल गया, कंट्राडिक्शन। दैट इम्प्लाइज क्या है, ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग। अच्छा, ये सभी एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो फिर मैं अदर एक एलिमेंट मानती हूँ कि माना एक एलिमेंट B बिलोंग्स टू G है, वो क्या है, G का एक एलिमेंट है। तो और इस ये भी किसके एलिमेंट है, A1 A2 AN, ये भी किसके एलिमेंट है, G के। इसका मतलब कोई G के एलिमेंट, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है इनमें से कोई एक ऐसा है जो B के बराबर है, इनमें से कोई एक ऐसा है जो B के बराबर है। तो मैं मान लेती हूँ वो क्या है, AR है, जो किसके इक्वल है, B के। ठीक है, AR बिलोंग्स टू G, कोई ऐसा एलिमेंट है जो B के इक्वल है, तो वो मान लेती हूँ AR इक्वल टू B है। तो ये एक्चुअल में एक इक्वेशन AX इक्वल टू B का ही तो सॉल्यूशन है, किसी इक्वेशन AX इक्वल टू B का ही तो यूनिक सॉल्यूशन है ये AR इक्वल टू B। ठीक है, तो अभी देखो AX इक्वल टू B, इसी प्रकार ये तो इसके लिए कर दिया मैंने, AX इक्वल टू B का सॉल्यूशन ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे तो मैंने A को यहाँ पे प्री ऑपरेट किया था A1, अब मैं अगर पोस्ट ऑपरेट करके बनाऊँ, मतलब सेम चीज़ की A1 को A से, A2 को A से, A3 को A से, ऐसे कंटिन्यू AN को A से, और सेम प्रोसेस कि इनमें भी कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि AI इक्वल टू A AJ इक्वल टू A करोगे तो A से एक कैंसिल, लेफ्ट कैंसिल, AI इक्वल टू AJ होता था, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि A1 A2 AN सब अलग अलग हैं। तो ये सब एलिमेंट वापस वही अलग होते, और इनमें भी वही B बिलोंग्स टू G एक एलिमेंट मानती, जो इनमें से किसी एक के बराबर होता, वो मानती मैं AR इक्वल टू A इसके बराबर है। तो यहाँ पे ये किसका सॉल्यूशन बनता, YA इक्वल टू B का सॉल्यूशन बनता, Y इक्वल टू B का सॉल्यूशन बनता। तो मेरे पास पीछे वाली थ्योरम आ गई कि G क्या है, पीछे वाली थ्योरम का मैं यूज़ करती हूँ कि G क्या है, फाइनाइट सेमी ग्रुप। ठीक है, और AX इक्वल टू B का यूनिक सॉल्यूशन है इसमें, और YA इक्वल टू B का यूनिक सॉल्यूशन है। दैट मीन्स अभी हमने प्रूव किया था, अगर ऐसा हो G फाइनाइट सेमी ग्रुप हो और इन दोनों की यूनिक सॉल्यूशन है तो G क्या बनता है, ग्रुप। और यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ इसको प्रूफ, क्योंकि ये सेमी ग्रुप थे और ये मैं प्रूफ कर चुकी हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन इसमें है। दैट मीन्स G क्या है, ग्रुप। नेक्स्ट थ्योरम है कि डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप बेस्ड ऑन लेफ्ट कि एक फाइनाइट सेमी ग्रुप G है, इफ़ एंड इफ़ दे एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट EA इक्वल टू A और B बिलोंग्स टू G सच दैट कि B इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट आइडेंटिटी हो, लेफ्ट इनवर्स हो और सेमी ग्रुप हो, तो वो क्या बन जाता है, ग्रुप। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होगी, लेफ्ट आइडेंटिटी है, लेफ्ट इनवर्स है और सेमी ग्रुप है, तो मुझे उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ग्रुप। और ग्रुप होने पे मुझे ये प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, अगर मैं इसको ग्रुप मान के चलूँ तो तब तो एक सीधा सा ट्रू है कि लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी, राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेंगी, तो दोनों पार्ट सही हो जाएंगे। अब मैं इसको कन्वर्स में लेके चलूँ, कन्वर्स में मैं मानती हूँ कि सेमी ग्रुप है। कन्वर्स के लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा कि ये सेमी ग्रुप दिया हुआ है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, और लेफ्ट इनवर्स है,
मुझे शो क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रुप शो करना है। दैट मीन्स मुझे क्या शो करनी पड़ेगी, एक तो राइट आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी, ठीक है, एक राइट इन्वर्स शो करना पड़ेगा, ये मुझे शो करना पड़ेगा, क्योंकि सेमी ग्रुप में क्लोजर और एसोसिएटेड आ गया। यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी भी दे रखी है, लेफ्ट इन्वर्स भी दे रखा है, तो मुझे शो क्या करना पड़ेगा, बस राइट आइडेंटिटी और राइट इन्वर्स। अच्छा, तो मैं यहाँ पे करती हूँ स्टार्ट। हमें क्या दिया हुआ है एक्चुअल में, यानी कि मुझे प्रूफ क्या करना है, ई इक्वल टू ए। ये लेफ्ट आइडेंटिटी तो मुझे दी हुई है, इसका मतलब मुझे साथ में ये प्रूफ करना पड़ेगा ए इक्वल टू ए, ये मुझे प्रूफ करना है फर्स्ट चीज़। लेफ्ट इन्वर्स दिया हुआ है, इसका मतलब बी ए इक्वल टू ई तो मुझे दिया हुआ है, मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा, राइट इन्वर्स, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ई। ये मुझे ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है, ए इक्वल टू ए और ए बी इक्वल टू ई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं फर्स्ट चीज़ से लिखती हूँ, ये तो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ पी, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। ई ए इक्वल टू ए मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और सेकंड मुझे दिया हुआ है बी ए इक्वल टू ई, यानी कि लेफ्ट आइडेंटिटी दी है ए के लिए। तो इस डेफिनेशन से यहाँ पे ए की लेफ्ट आइडेंटिटी है बी, तो मैं बी, अब मैं इसी डेफिनेशन से किसी एलिमेंट बी के लिए, बी बिलोंग्स टू जी के लिए लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होगी, मान लो कोई आइडेंटिटी सी है, तो इसके लिए क्या लिखूँगी, इसी डेफिनेशन से सी बी इक्वल टू ई लिखूँगी, सी बी इक्वल टू ई लिखूँगी इस डेफिनेशन। यहाँ पे ए के लिए लेफ्ट आइडेंटिटी बी है, तो बी के लिए मैं एक और आइडेंटिटी मानती हूँ लेफ्ट, सी बी इक्वल टू ई। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू ई, तो मैं ए बी की वैल्यू निकालती हूँ, ए बी लेफ्ट आइडेंटिटी मुझे दी हुई है, तो ए बी को क्या लिख सकती हूँ, ई इंटू ए बी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें ई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ ये वाली सी बी, तो सी बी ए बी, यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ एसोसिएटिव, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सी बी ए बी, सी बी ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी दी हुई है, तो सी ई बी। अब देखो ई और सी ई बी, ये ई बी ये एक साथ होता, तो लेफ्ट आइडेंटिटी तो मुझे दी हुई है, तो ये ए के लिए थी, तो ई ए इक्वल टू ए था, तो यहाँ पे कितना बनता, यहाँ पे बी बनता सी बी, और सी बी की वैल्यू मेरे पास वापस क्या है, सी बी की वैल्यू मेरे पास वापस क्या है, ई, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आती, ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाती ई। ये मुझे प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब मुझे प्रूफ करना है, मैंने क्या शो कर दी, आइडेंटिटी तो शो कर, सॉरी लेफ्ट राइट इन्वर्स तो शो कर दिया, ए बी इक्वल टू ई। अब मुझे शो क्या करना है, राइट आइडेंटिटी यानी कि ए, राइट आइडेंटिटी ए ई इक्वल टू ए और शो करना है मुझे, ठीक है। तो मैं ए ई लिखती हूँ, ठीक है, ए ई की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, ए ई की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, मैंने लेफ्ट यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट आइडेंटिटी, ये दोनों तो मैं शो कर चुकी ना, ये दोनों तो मैं काम में ले सकती हूँ, ई की जगह मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बी ए, ठीक है। अब एसोसिएटिव से इसको लिख देती हूँ ए बी, इसको लिख देती हूँ ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ई, ये ए, और ये तो मुझे शो करना था, और यहाँ पे मेरे पास पहले से था ई ए, लेफ्ट आइडेंटिटी तो सॉरी लेफ्ट आइडेंटिटी तो मुझे दी हुई थी ई ए इक्वल टू ए, तो इससे ई ए इक्वल टू ए आ गया, तो ए इक्वल टू ए आ गया, यानी मेरे पास राइट आइडेंटिटी मिल गई, और ये मुझे शो करना था, इसका मतलब ये क्या बन गया, एक ग्रुप। नेक्स्ट जो है सेम थ्योरम है, बस इसमें राइट आइडेंटिटी और राइट इन्वर्स दिया हुआ है, तो सेम जैसे उसमें किया था सेम प्रोसेस करना है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, किसी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। इसमें इंटीग्रल पावर कैसे शो करते हैं, जैसे ए है डॉट ए है, तो मैं उसको ए स्क्वायर लिखूँगी, ए को 3 बार ऑपरेट किया है तो ए क्यूब लिखूँगी, बस यही दिया हुआ है। ए को यानी कि एन टाइम्स किसी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए एन टाइम्स दिया हुआ है, तो ए एन टाइम्स है, ठीक है। और ठीक यहाँ पे ये दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।